हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जुलाई के महीने, अर्थात आखिर क्या होने वाला है जुलाई के महीने में। कोई सच क्यों नहीं बता रहा है? कौन सी तारीख होगी आप लोगों के लिए बेहद खास, जिस पर आपको मिल सकता है बहुत ज्यादा माल? कौन सी तारीख पर आप ऊंचाइयों पर उठते हुए नजर आएंगे? कौन सी तारीखों का आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है, जिन पर आपको हानि भी होने की संभावना रहेगी? एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। और साथ ही साथ में इस महीने आपको कौन से उपाय करने हैं जिनसे आपको बेहद लाभ हो, तो हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में हमारे तुला राशि के दर्शकों के लिए होने जा रही है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जितने भी दर्शक हमारे नए आए हैं उनसे हमारा कोटान कोट प्रणाम और पुराने दर्शकों को भी हमारा कोटान कोट प्रणाम। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उस कहानी की बात करने वाले हैं जो आपकी इस महीने नई बनने वाली है। देखिए, सबसे पहले शारीरिक सुख आपको प्राप्त होगा, यानी कि शरीर का भोग आप भोग पाएंगे। तो शरीर आपका बना है ना जिसलिए, तो उसका भोग आप पूर्ण तरीके से भोगते हुए नजर आएंगे। वो चाहे आपका घूमने फिरने में हो, स्त्री के साथ में हो, इस महीने भोग जो है ना, शारीरिक सुख और शारीरिक भोग आपको प्राप्त होगा। ये पहली चीज, ये कहानी नई बनने वाली। उसी के साथ ही साथ धन का नया स्रोत खुलेगा, धन का आपके नया स्रोत खुलने वाला है। जैसे स्रोत जो है ना, अभी तक स्रोत धन के आपके बंद चल रहे थे, तो नया एक स्रोत धन का आपका संभवतः ही खुलता हुआ नजर आएगा। धर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वहां बढ़ती हुई नजर आएगी। आप धर्म के कार्यों में अनिष्टों के, जैसे अनिष्ट होते हैं ना, तो अनिष्टों को ध्यान में रखते हुए, मतलब अनिष्ट जो चीजें जो काम करने वाले नहीं है वो काम ना करें, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। धन में आपके खर्च भी होगा, संतान को भी आपको सफलता, आपके संतान को भी सफलता मिलती हुई नजर आएगी। आपके जो संतान है, बच्चे हैं, बच्चों को सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये इस महीने की नई कहानी बनने वाली है। और नई कहानी क्या बनने वाली है वो आ जाइए बोर्ड पर। देखिए, इस महीने हमारे खास खास ग्रहों का राशि गोचर हो रहा है। कुछ ग्रह वक्री भी हो रहे हैं और कुछ ग्रह वहीं पर मार्गीय भी हो रहे हैं और कुछ ग्रह यहाँ पर राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, सूर्यदेव भगवान की बात करेंगे तो सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 16 जुलाई को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कहां से, आपके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान से, जहां पर आप 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहां से निकलकर आपके कौन से भाव पर, आपके ठीक आपके 10वें भाव कर्म क्षेत्र पर गोचर करेंगे, जिससे आपका यहाँ पर सूर्य और गुरु साथ में होंगे, सूर्य और आपके गुरु साथ में होंगे, तो बहुत उत्तम अच्छा प्रभाव भी पड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं। वहीं पर शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा, शुक्र राशि गोचर करेंगे 5 जुलाई को शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके लाभ स्थान पर अर्थात सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज आपके पूरा महीना विद्यमान रहेंगे आपके ठीक 11 भाव पर। उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज आपके 5वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके वक्री अवस्था में 27 जुलाई को वक्री अवस्था में हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मंगल आपके 8वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। बुध महाराज वक्री होंगे, बुध महाराज कब वक्री होंगे? बुध महाराज वक्री होंगे ठीक 7 जुलाई को पुनः वापस आकर आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, तो भाग्य का साथ बेहतर मिलेगा आपको। चलिए अब हम चर्चा करते हैं और आपको विशेष तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। सबसे पहले शुक्र आपके कहां पर है? 11 भाव पर है, लाभ स्थान पर जाएंगे, अच्छा है। खर्च करते हुए आप नजर आएंगे, क्योंकि केतु और शुक्र की युति बनने के कारण खर्च आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा और धन में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, धन में भी आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। उधर मंगल आपके 8वें पर है,
विदेश से, फॉरेन से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। विदेश आप जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, क्या अन्य कोई समस्या चल रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। फॉरेन की आपकी ट्रिप हो पाएगी। अगर आप विदेश में ही रहते हैं तो काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अगर आप ऐसी किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो भी इस महीने आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ संभवतः ही नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 16 जुलाई तक भाग्य का साथ उत्तम है ही है, क्योंकि भागेश आपके कहां पर बैठे हैं, आपके भागेश जो है ना वो लाभ स्थान पर है और आपके लाभेश भाग्य स्थान पर बैठे हैं, तो लाभ तो असीमित होगा ही होगा। उसी के साथ जैसे ही भाग्येश आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 जुलाई को भागेश आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, तो भाग्य के द्वारा धन में आपकी काफी उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई संभवतः ही नजर आएगी। धन में आपकी काफी उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह काफी उत्तम, काफी अच्छी बढ़ती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। बात करेंगे आपके हम पढ़ाई लिखाई की, विद्यार्थियों गणों के लिए काफी उत्तम अच्छा महीना रहेगा। तो शनिदेव महाराज वक्रिय हो रहे हैं, तो काफी उत्तम अच्छा लाभ भाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, नौकरी से संबंधित, नौकरी में आपके जो प्रेशर आप पर पड़ रहा था वह दूर होता हुआ नजर आएगा। जो लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उनको उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होती हुई भी नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उनको उत्तम अच्छी जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है, उनको उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कर्म का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आए। कर्म के साथ ही साथ में यहाँ पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ में आपको अच्छे रिलेशन बनाकर रखने होंगे। मंगल अष्टम पर है, एक्स्ट्रा अफेयर करवा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। स्त्री की तरफ आपका मोह ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्त्री की तरफ जो आपका मोह है वह मोह आपका ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कैरियर में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। धन में आपके कैरियर के द्वारा अर्थात बिजनेस व्यापार के द्वारा आपके धन में काफी उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। धन के साथ ही साथ में पिता की ओर से भी सहयोग उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस महीने आर्थिक स्थिति में भी आपकी काफी उत्तम अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप खेती बाड़ी करते हैं तो भी काफी उत्तम अच्छा लाभ आपको संभवतः ही देखने को इस बीच में मिलेगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलने वाला है। अच्छा, उपाय की बात करें हम, आपको क्या उपाय करने हैं और कौन सी तारीखों पर आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली तारीख जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जिन तारीखों पर आपको विशेषकर सावधानी बरतनी है वो तारीखें कौन सी रहेंगी। सबसे पहले आपकी तारीख रहेगी आपकी 2 तारीख, जिस पर आपको विशेषकर सावधानी आपको बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी तारीख आप लोगों के लिए रहेगी, वह कौन सी तारीख रहेगी, वह आप लोगों के लिए 5 तारीख रहेगी। 5 तारीख के साथ ही साथ में जो अगली तारीख आप लोगों के लिए रहेगी वह 10 तारीख आप लोगों के लिए रहेगी। तीसरी तारीख आप लोगों के लिए 15 तारीख रहेगी और चौथी तारीख आप लोगों के लिए 27 तारीख रहेगी। इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से निकलें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो शुभ तारीखें इस महीने की रहने वाली हैं वह कौन सी रहने वाली हैं, वह पहली तारीख आप लोगों के लिए रहेगी, वह तारीख आप लोगों के लिए रहेगी 8 तारीख, जो बेहद आप लोगों के लिए शुभ रहने वाली है, काफी उत्तम अच्छी होने वाली है। दूसरी तारीख आप लोगों के लिए होने वाली है, वह तारीख आप लोगों के लिए जो दूसरी तारीख होने वाली है वह आप लोगों के लिए 13 तारीख होने वाली है। तीसरी तारीख आप लोगों के लिए होने वाली है वह 21 तारीख होने वाली है। चौथी तारीख आप लोगों के लिए 29। ये तारीखें बेहद शुभ होने वाली हैं। जो सावधानी बरतनी है 2, 5, 10, 15 और 27 इन तारीखों पर आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही निकलें। कोई भी नए काम की शुरुआत ना करें इन तारीखों पर, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं। एक श्वेत आसन पर बैठकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। शनिदेव महाराज के मंत्रों का जप करें। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करें। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, उसी के साथ ही साथ में बुधवार के दिन गणेश जी पर मोदक वगैरह चढ़ाएं और साथ ही साथ मोदक के साथ ही साथ में गणेश जी पर आप जो है दुर्वा आदि चढ़ाएं। इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ
अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।